अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यूनिवर्सल कोरियर फॉर वूकॉमर्स प्लगइन जो है वो अपने वर्डप्रेस स्टॉल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यूनिवर्सल कोरियर फॉर वूकॉमर्स में आप पाकिस्तान के किसी भी कोरियर कंपनी में जब आपका अकाउंट होता है तो आप बुकिंग ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कस्टम लेबल प्रिंट कर सकते हैं। ट्रैकिंग स्टेटस जो है वो अपनी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। कोरियर एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। कोरियर की फाइनेंस को रिकनसाइल कर सकते हैं। और अपने कस्टमर को जो ट्रैकिंग डिटेल है वो एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट devsul.pk पे आ जाएंगे और उसके बाद यूनिवर्सल कोरियर फॉर वूकॉमर्स में आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे और ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक दिया गया होगा या आप ऑटो रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे डाउनलोड पेज के ऊपर। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड की है और आप अपडेट कर रहे हैं तो आपने प्रीवियस वर्जन को अनइंस्टॉल करना है और डिलीट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आपकी प्लगइन फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इस पेज के ऊपर हमने सारी वीडियो गाइड्स भी आपको दी गई हैं ताकि आप कोरियर वाइज भी और इस प्लगइन की जितनी भी वीडियो गाइड्स उर्दू में देखना चाहते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अपने आप प्लगइन सेक्शंस में आ जाएंगे और यहाँ से आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो प्लगइन फाइल आपके पास आई है वो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। प्लगइन इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। यहाँ से कोरियर सेटिंग्स में आप इंट्रोडक्शंस में आएंगे तो आपके पास यहाँ पे लाइसेंस डिटेल आ रही होगी और आपको 7 डेज़ का ट्रायल दिया गया है। और अगर आप अपना लाइसेंस अपग्रेड कराना चाहते हैं तो अपग्रेड लाइसेंस के ऊपर सारी डिटेल्स हमने दी हुई है। आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जो लाइसेंस है वो परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी हमने कंप्लीट फीचर गाइड है, कोरियर वाइज गाइड भी आपको दी गई है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप शिपर सेटिंग्स में आ जाएंगे। शिपर सेटिंग्स में अगर आप चाहते हैं कि आप जितने पार्सल्स को बुक कर रहे हैं वो ऑटो ट्रैक हो और आपके पास आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर ही वो विजिबल भी हो कि उनके ट्रैकिंग स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। बेस्ट ऑप्शन है इसके एवरी 8 आवर्स के बाद आप इसको रन करें ताकि कोरियर के स्टेटस में वो अपडेट होते जाएं। अगर आप बुकिंग करने के बाद चाहते हैं कि ऑर्डर स्टेटस जो है वो चेंज हो जाए बुक्ड के ऊपर, नॉर्मली प्रोसेसिंग पे या होल्ड पे होता है तो बुकिंग करने के बाद वो बुक्ड में चला जाएगा। इसी तरह अगर जब वो कोरियर वाले पिकअप करके ले जाते हैं उन पे स्टेटस लगना शुरू कर हो जाते हैं, अराइव टू कोरियर फैसिलिटी या इस तरह अराइव टू कोरियर ऑफिस, तो आपका वो पार्सल ऑटोमेटिकली शिफ्ट के स्टेटस पे चला जाएगा और कस्टमर को ईमेल भी चली जाएगी ऑटोमेटिकली। इसी तरह डिलीवर्ड के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि ईमेल भी चली जाए और आपका जो स्टेटस है वो ऑटो चेंज हो जाए तो वो चेंज हो जाएगा। अगर रिफ्यूज़ड के ऊपर आप स्टेटस को चेंज करना चाह रहे हैं तो रिफ्यूज़ड पे भी हो जाएगा एंड सेम फॉर रिटर्न। ये हमारे कोरियर लॉग्स के लिए जो पेज है जिसमें आपके कोरियर की सारी बुकिंग्स का लॉग्स बनता है उसकी पर पेज आप कितने रिकॉर्ड्स चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग पेज जब आप बनाते हैं तो उसमें ट्रैक बाय मोबाइल नंबर और शिपमेंट टाइमलाइन अगर आप चाहते हैं वहाँ पे विजिबल हो तो आप इसको चेक कर लेंगे। बेस्ट ऑप्शन है इसके आप ट्रैक बाय मोबाइल नंबर पे सिलेक्ट कर लें और शिपमेंट टाइमलाइन को अनसेलेक्ट कर लें। ये ट्रैकिंग पेज आपने कैसे बनाना है इसकी प्रॉपर वीडियो गाइड भी दी गई है यहाँ पे। अगर आप लेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं कि जैसे ही आपका ऑर्डर जो है वो बुक हो और वहीं पे लेबल प्रिंट की आपके पास ऑप्शन आ जाए तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और लेबल लिंक को आपने अपलोड करना है। इसके लिए रिकमेंड साइज़ जो है वो हमने 300 पिक्सल बाय 100 पिक्सल का दिया है। और इसको इसका तरीका ये होगा कि पहले आप अपने मीडिया फाइल में आएंगे और यहाँ से आप अपना लोगो जो है जो फाइल फॉर्मेट आपको बताया गया है वो आप अपलोड कर लेंगे। ये सैंपल के तौर पे मैंने इसको अपलोड किया है और ये लिंक यहाँ पे आप लाके ऐड अप कर देंगे। हमने डिफरेंट लेबल साइजेस जो है वो दिए गए हैं जिसमें A4 3 लेबल्स या 4 लेबल्स आप कर सकते हैं एक पेज के ऊपर। 8x4 है, 6x3 थर्मल प्रिंटर के लिए है और 4x6 भी थर्मल प्रिंटर के लिए है। इसी तरह ही अगर आप लेबल के ऊपर अपनी जो ऑर्डर डिटेल्स है वो बार कोड या QR कोड में भी प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से एक शिपर प्रोफाइल आपने बनानी है ताकि लेबल के ऊपर जो आपका रिटर्न एड्रेस वगैरह होता है ताकि पार्सल अगर डिलीवर्ड ना हो और या आप कस्टमर को आपने बताना होता है कि यहाँ से पार्सल आया तो आप अपना शिपर नेम जो है वो ऐड अप कर लेंगे। हम यहाँ पे एक
टेस्ट शिपर लिखेंगे क्योंकि हम आपको अभी डेमो करके दिखा रहे हैं। आपने यहाँ पे अपना स्टोर का नेम या जो भी आपका ब्रांड नेम है वो लिखना है, उसका फ़ोन नंबर लिखना है। हम यहाँ पे एक डमी लिख रहे हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे अपनी टेस्ट सिटी जो है, जो भी आपकी सिटी है ओरिजिन यानी जहाँ से आप भेज रहे हैं पार्सल, वो लिखनी है और अपना जो है ना एड्रेस लिखना है, ताकि अगर आपका कोई पार्सल रिटर्न आ रहा हो तो आप उसको इजीली वो आपको आपके रिटर्न एड्रेस पे मेंशन हो जाए। इसको हम टेस्ट एड्रेस कर देंगे। यहाँ पे आपकी शिपर प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो गई है और आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपकी शिपर प्रोफाइल जो है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद आपने कोरियर वाइज सेटिंग करनी है। जिस भी कोरियर में आपका अकाउंट है आप उधर क्लिक करेंगे और वहाँ पे हमने हर कोरियर की वीडियो गाइड दी हुई है कि कैसे आपने उस कोरियर में अपना अकाउंट जो है वो लिंक करना है, ताकि आप अपनी बुकिंग्स जो हैं वो डायरेक्ट वर्डप्रेस से, वूकॉमर्स से डायरेक्ट टू कोरियर भेज सकें। कोरियर सेटिंग्स करने के बाद जिस भी कोरियर में आपने बुकिंग करनी है उसके लिए आप वूकॉमर्स में ऑर्डर्स में आ जाएंगे। यहाँ से आप बल्क ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 ऑर्डर्स एक टाइम पे आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, बल्क एक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस कोरियर को आपने इनेबल किया है उसका नाम आ रहा होगा। अगर यहाँ पे बल्क बुकिंग की ऑप्शन नहीं आ रही तो आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट से बात करते हैं और हम इस इश्यू को आपको सॉल्व करके देंगे। बल्क बुकिंग करने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आपके पास ये ऑर्डर्स आपके लोड हो जाएंगे, जिसमें आप जो है कस्टमर का नेम, फ़ोन, एड्रेस जो है वो एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सिटी मैच नहीं होगी तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगा और यहाँ से सिटी ड्रॉप डाउन से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे जो अगर राइट सिटी होगी। इसी तरीके से व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बाकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। आप यहाँ से अपलोड बुकिंग पे क्लिक करेंगे। ये बुकिंग्स आपकी अपलोड हो गई हैं और उसके बाद जब आप प्रिंट लेबल पे क्लिक करेंगे तो ये लेबल प्रिंटिंग की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आप लेबल जो है वो अपना प्रिंट कर सकते हैं। लेबल की ऑप्शन जो है वो शिपर सेटिंग्स के अंदर हमने थर्मल लेबल भी दिया हुआ है, A5 पेज लेबल भी दिया हुआ है, A4 के ऊपर 4 लेबल साइज़ भी दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको शिपर सेटिंग्स से सिलेक्ट कर सकते हैं। गो बैक पे क्लिक करके जब आप वापस आएंगे तो इन ऑर्डर के स्टेटस जो है वो चेंज हो चुके हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं, और इन पे ट्रैकिंग लग चुकी है और इन पे जो उनका ट्रैकिंग नंबर है वो भी शो अप हो चुका है। अगर आप किसी ऑर्डर को ओपन करते हैं तो इसके साइट के ऊपर भी सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी और ऑर्डर नोट्स के अंदर भी ये डिटेल आ रही होगी। अगर आपने किसी ऑर्डर की सिंगल बुकिंग करनी है तो उसके लिए आप उस ऑर्डर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ से उस ऑर्डर जिस भी कोरियर में आपने बुक करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो एरो का बटन उसे प्रेस करेंगे। ये ऑर्डर लोड हो गया। अब जिस तरह आप देख सकते हैं कस्टमर ने सिटिंग स्पेनिंग गलत लिखे हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये एरर शो अप हो गया। तो आप यहाँ से उसकी सिटी जो है करेक्ट सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने ऑर्डर अमाउंट या कुछ भी चीज़ एडिट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपलोड बुकिंग पे क्लिक करेंगे। ये पार्सल जो है वो बुक हो गया। यहाँ से आप प्रिंट लेबल पे क्लिक करेंगे तो ये थर्मल साइज़ लेबल जो है वो आपके पास शो अप हो जाएगा। जिस तरह आप अगर आपने शिपर सेटिंग से थर्मल लेबल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे थर्मल लेबल आपके पास ओपन हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक ऑर्डर को जो आप बुक कर चुके हैं रीबुक कर सकते हैं। इसका तरीका ये होगा कि आप उस ऑर्डर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप यहाँ से उसकी फुलफिलमेंट को कैंसिल करेंगे। इन केस अगर आपके पास यहाँ पे कैंसिल का बटन नहीं आ रहा तो आप यहाँ से उसको बुक को अनबुक कर देंगे और कोरियर से उसको सिलेक्ट कोरियर कर देंगे और बाकी चीज़ें को रिमूव कर देंगे और ऑर्डर को सेव कर देंगे। और अगर आपके पास कैंसिल का बटन आ रहा है और आप कैंसिल इस तरह करते हैं उसको और आपके पास ये सक्सेस का रिस्पॉन्स आता है तो आप उसको फिर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से कैंसिल भी हो गया है, अनबुक भी हो गया है, उसका कोरियर रिकॉर्ड भी रिमूव हो चुका है। तो अब आप इस ऑर्डर को दोबारा से बुक कर सकते हैं। अब अगर आपने अपने वर्डप्रेस पैनल से ही पार्सल को ट्रैक करना है तो यहाँ पे ट्रैकिंग के अंदर जो है यहाँ पे आपके पास ट्रैकिंग का लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी शिपमेंट का स्टेटस होगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से जब आप इस पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ आ जाएगा करंट स्टेटस। इसी तरीके से ऑर्डर को ओपन करके आप यहाँ पे ट्रैक शिपमेंट पे क्लिक करेंगे
तो ये आपके पास जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी लास्ट स्टेटस होगा, करंट स्टेटस होगा। और अगर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास जो है बाकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। इसी तरीके से कोरियर लॉग से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। कोरियर लॉग्स में अगर आपने जिस भी कोरियर का पार्सल ट्रैक करना है तो आपने यहाँ पे ऐसा ट्रैक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप जब इस पर क्लिक करेंगे ट्रैकिंग नंबर के ऊपर तो ये आपके पास ट्रैकिंग स्टेटस आ जाएगा। और जब आप इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी स्टेटस जो है वो आपके पास शो होता रहेगा, जो भी लास्ट स्टेटस है। अपने कस्टमर्स को ट्रैकिंग डिटेल व्हाट्सएप के थ्रू भेजना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप गूगल पे व्हाट्सएप लिखेंगे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप फॉर डेस्कटॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करेंगे और उसको लिंक करेंगे अपने व्हाट्सएप अकाउंट के साथ। उसके बाद आप अपने ऑर्डर्स के पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पे जो कोरियर का नाम है उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन करेगा और जो भी ट्रैकिंग डिटेल्स होगी वो वहाँ पे लोड कर देगा और आपने जस्ट उसको एंटर करना हो तो ये ट्रैकिंग डिटेल कस्टमर को उसके नंबर पे शिफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप कोरियर लॉग्स में भी आके कस्टमर के फ़ोन नंबर पे जब क्लिक करेंगे तो जब भी सेम ही हैपन होगा और कस्टमर को उसकी ट्रैकिंग डिटेल उसके व्हाट्सएप पे चली जाएगी। अगर आप एसएमएस के थ्रू ट्रैकिंग डिटेल्स भेजना चाह रहे हैं तो हमारी एक और सर्विस है डेफसोल ब्रांडेड एसएमएस के नाम से। ये आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे और हम आपको एसएमएस के रेट्स जो भी उस टाइम करंटली चल रहे होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। इस प्लगइन के अंदर आप कोई भी जो वूकॉमर्स के स्टेटस वाइज एसएमएस भेज सकते हैं और यहाँ पे बुक्ड, शिप्ड या डिलीवर्ड एनी टाइप ऑफ एसएमएस आप भेज सकते हैं। आप ओटीपी एसएमएस भी भेज सकते हैं और इसकी प्रॉपर गाइड भी हम आपको देंगे। तो ये जब आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आप अपने कस्टमर को अपने ब्रांड नेम के साथ भी एसएमएस भेज सकते हैं और हमारी ऑर्डर अलर्ट की सर्विस के साथ भी एसएमएस भेज सकते हैं। अगर आप ईमेल के थ्रू जो है कस्टमर को ट्रैकिंग डिटेल भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल जो है वो कॉन्फ़िगर करनी होगी। उसके लिए एक फ्री प्लगइन है WP Mail SMTP के नाम से, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और इसकी सेटिंग्स जो है वो आप करेंगे। आपका जो भी ईमेल प्रोवाइडर है या आपका होस्टिंग में अगर ईमेल की सर्विस है तो आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, उनसे डिटेल लेंगे और कॉन्फ़िगर करने के बाद जब भी वो ऑर्डर जो है वो शिफ्ट के स्टेटस में जाएगा या डिलीवर्ड के स्टेटस में जाएगा तो कस्टमर को ऑटोमेटिकली जो है वो ईमेल चली जाएगी। इस प्लगइन के अंदर हमने एक कोरियर लॉग्स का फीचर भी डाला है। कोरियर लॉग्स में आप यहाँ से आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप हर कोरियर का जो है ना वो लॉग देख सकते हैं। मल्टीपल कोरियर्स में अगर आपने बुकिंग की है वो आप एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके जो है वो कस्टमर को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और इसी तरह ट्रैकिंग पे क्लिक करके जो है आप उसकी लेटेस्ट ट्रैकिंग जो है वो देख सकते हैं, जो भी उसका स्टेटस होगा। और यहीं से अगर आप ऑर्डर को ओपन करना चाहें तो आप क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर आपका ओपन हो जाएगा। आप डेट रेंज वाइज जो है इसको सर्च कर सकते हैं, अपनी हिस्ट्री को ऑर्डर नंबर डाल के या ट्रैकिंग नंबर डाल के या स्टेटस वाइज उसको जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे उनको सेलेक्ट करके मल्टीपल कोरियर्स के ऑर्डर्स को भी आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपने शिपर प्रोफाइल में ऐड की थी और यहाँ से आप उसके लेबल्स भी प्रिंट कर सकते हैं। जिस तरह ये अभी हमने थर्मल लेबल जो है वो उसका सेलेक्ट साइज़ किया तो ये थर्मल लेबल में इनके जो है प्रिंट्स आ गए। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो है एक्शंस का बटन भी दिए हुए हैं जो कि आप बल्क सेलेक्ट करके भी एक्शंस के बटन से उसको रिपोर्ट्स को, अपनी सेल्स रिपोर्ट्स को या आइटम रिपोर्ट्स को जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर आप टोटल कोरियर लॉग्स अपने डाउनलोड करना चाहें तो एक्सपोर्ट ऑल का बटन यूज़ करेंगे। सेल्स रिपोर्ट जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद आपको एक एक्सेल फाइल में सारा डाटा मिल जाता है जिसके अंदर आपका जो बुकिंग डेट है, कस्टमर का नेम, फ़ोन एड्रेस और इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स उसने ऑर्डर की थी उसका कोरियर का नाम क्या है, उसके कोरियर का ट्रैकिंग, कोरियर का स्टेटस और कोरियर की जो COD है वो भी आप जो है यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो आ जाती हैं। इसी तरीके अगर आपने फाइनेंस रिपोर्ट अपलोड की होगी तो वो भी आ जाएगी, उसकी वीडियो जो है वो आपको फाइनेंस के टैब के अंदर मिल जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर हमने स्टेटस वाइज भी जो है ना वो टैब्स ऐड किए हुए हैं। जो ऑर्डर आपका बुक्ड में होगा, जो कि अभी कोरियर ने को नहीं गया लेकिन बुकिंग हो गई है, तो यहाँ पे वो ऑर्डर जो है वो आपका आ रहे होंगे। इसी तरह ही शिफ्ट में आ जाएंगे तो जो ऑर्डर आपके कोरियर के पास मौजूद हैं, जो डिलीवर्ड या रिटर्न नहीं हुए तो वो आ रहे होंगे। इसी तरह रिफ्यूज़्ड में जो है रिफ्यूज़ स्टेटस के ऑर्डर्स होंगे। डिलीवर्ड में जो डिलीवर्ड हो चुके हैं ऑर्डर्स वो आ रहे होंगे। इसी तरह रिटर्न कैंसिल्ड के अंदर भी सेम ऑर्डर्स जो है उनके स्टेटस वाइज आ रहे होंगे। अगर आप अपना जो कोरियर वाइज जो है वो देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अपने कोरियर के अंदर आ जाएंगे जिसमें हमें बुकिंग की होगी। और अगर आप बल्क स्टेटस अपडेट करना चाह रहे हैं
तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके जो जो भी लेटेस्ट स्टेटस होगा उस कोरियर का, उस ट्रैकिंग नंबर का, उस कोरियर के साथ वो लेटेस्ट स्टेटस यहाँ पे ले आएगा। आप यहाँ पे भी अपने जो है वो लेबल दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं, एक्शन से जो है वो डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हैं, और कोरियर वाइज भी जो आप अपनी सर्च जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। इस प्लगइन के अंदर हमने कोरियर एनालिटिक्स का भी एक सेक्शन बनाया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे पेज पर आ जाएंगे जिसके अंदर जिस जिस कोरियर में आपने जितने जितने पार्सल्स बुक किए हुए हैं कोरियर वाइज उनके रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे, और जो जो पार्सल जिस जिस स्टेटस के अंदर है, अगर वो बुकड है या डिलीवर्ड है या वो कैंसिल्ड है, वो उसके परसेंटेज वाइज वहाँ पे शो अप हो रहा होगा। और नीचे जो है वो ग्राफ भी दिया गया है और एक टोटल समरी भी दी गई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस कोरियर से कितने कितने पार्सल भेजे, उसकी परसेंटेज और टोटल कोरियर्स की डिलीवरी रेशोज़ भी आपके सामने आ जाएंगी। तो ये कोरियर एनालिटिक्स से आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा कोरियर आपके लिए बेटर है और आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो डेट वाइज सर्च भी आप कर सकते हैं, कोरियर वाइज रिकॉर्ड भी आप निकाल सकते हैं, और सिटी वाइज रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं कि कौन सा कोरियर जो है वो किस सिटी में आपको बेहतर रिज़ल्ट दे रहा है। और इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास सारी डिटेल्स आ रही होंगी, इसके अलावा ऑर्डर्स नंबर, कस्टमर का नेम, फ़ोन एड्रेस, और किस कोरियर में जो जो उनका स्टेटस होगा उसका जो है ना रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा, जो आप अपने एनालिटिक्स पर्पस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस प्लगइन में हमने एक कोरियर रिपोर्ट का सेक्शन भी बनाया हुआ है। कोरियर रिपोर्ट में जब आप आते हैं तो आप मंथली वाइज जो है वो अपना डाटा सर्च कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको पूरा एक कैलेंडर व्यू आता है, और जितने को पार्सल्स आपके जिस जिस स्टेटस के अंदर मौजूद हों उनका रिकॉर्ड आपके पास आ रहा होता है। और यहाँ से बहुत इजीली आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो पार्सल है वह आपका किस स्टेटस में मौजूद है। और आप अगर एक पार्सल है वो 10 दिन या 15 दिन की अपनी जर्नी कर चुका है और वो ऑलरेडी शिफ्ट के स्टेटस के अंदर है, तो आप उस पार्सल को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी क्या वजह है, और कोरियर से आप पूछ सकते हैं कि वो अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ। इसके अंदर भी जो है वो आप एंड पे टोटल लॉग्स देख सकते हैं कि इस मंथ के कितने पार्सल आपके किस किस स्टेटस के अंदर मौजूद हैं। आप कोरियर वाइज भी उसको फ़िल्टर कर सकते हैं और सिटी वाइज भी उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, और आप डाउनलोड रिपोर्ट भी कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो आपको एक एक्सेल फाइल दी जाती है जिसके अंदर आप डेट मेंशन होती है, पूरा कैलेंडर मंथ होता है, और उसके बाद जो जो स्टेटस के अंदर पार्सल्स मौजूद हों उनके जो है नंबर्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे पार्सल्स के अंदर वो टोटल पार्सल्स मौजूद होंगे जो कि आप इस मंथ आपने बुक किए होंगे और क्या क्या उनके स्टेटस हैं। और हमने यहाँ पे शीट वाइज भी जो है स्टेटस वाइज ऐड की हैं, जो बुक में जितने पार्सल्स होंगे वो बुक के शीट में आ रहा होगा, इसी तरह इस शिफ्ट में जितने होंगे या रिफ्यूज्ड या डिलीवर्ड के अंदर जितने पार्सल्स होंगे जो भी कैंसिल्ड में होगा। तो आप इजीली जो है कोरियर रिपोर्ट से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा कोरियर बेहतर जा रहा है और किस कोरियर के पार्सल्स अभी तक जो है वो डिलीवर्ड नहीं हुए और वो अभी तक कोरियर वालों के पास ही है। तो आप ये रिपोर्ट जो है वो अपने एनालिटिक्स पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपना बेस्ट कोरियर को चूज़ करें और उन्हीं को पार्सल्स दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपकी वेबसाइट से ही अपने पार्सल का कोरियर का स्टेटस ट्रैक कर सकें, तो आप सबसे पहले यहाँ से कोरियर सेटिंग से शिपर सेटिंग्स में आएंगे, और यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये हमने कस्टमर ट्रैक ऑर्डर पेज का एक बताया हुआ है। आप यहाँ से शॉर्ट कोड है जो कि कॉपी कर लेंगे, और अगर आप मोबाइल नंबर से ट्रैक करना चाह रहे हैं तो इसको चेक कर लेंगे और एक दफ़ा सेव कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से पेजेस में ऐड न्यू पेज में आएंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रैक ऑर्डर। यहाँ से बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे HTML, आपके पास ये आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देंगे ये कोड जो हमने कॉपी किया था। इसके बाद आप यहाँ से पेज पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और इसको खाली आप ट्रैक का लिंक देंगे, यानी आपकी वेबसाइट का जो भी URL है /ट्रैक, और उसके बाद आप इसको पब्लिश कर देंगे। जब आप उसको व्यू करेंगे तो ये आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। ट्रैक कस्टमर जो है वो अपने ऑर्डर नंबर से या मोबाइल नंबर से या ट्रैकिंग नंबर से उसको ट्रैक कर सकता है।
जिस तरह यहाँ पे हम एक ट्रैकिंग नंबर अभी ऐड करेंगे और ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो जो भी उसका स्टेटस होगा और उसकी जो टाइमलाइन होगी वो यहाँ पे शो अप हो रही होगी, करंट स्टेटस उसका आ रहा होगा। तो आपका कस्टमर जो है वो आपकी साइट से ही ये ट्रैक कर सकेगा। और ये लिंक जो है आप मेन्यू में लगा सकते हैं, फुटर में लगा सकते हैं। तो ये लिंक के थ्रू कस्टमर जो है वो अपने पार्सल्स को ट्रैक करेगा। यूनिवर्सल कोरियर फॉर वो कॉमर्स में हमने कोरियर फाइनेंस का रिकंसाइलेशन मॉडल भी ऐड किया है, जिससे आप अपने फाइनेंस की रिकंसाइल कर सकते हैं कि कौन से पार्सल्स की पेमेंट आपको मिली है, कौन सी पेंडिंग है। तो ये आप कोरियर फाइनेंस में CSV अपलोड में आ जाएंगे और यहाँ पे इसकी प्रॉपर वीडियो गाइड दी गई है। इसी तरीके से अगर आप बल्क अपलोड रिकॉर्ड्स के अंदर आते हैं तो इसके अंदर भी इसकी डाउन में एक प्रॉपर वीडियो गाइड दी गई है। तो आप इन वीडियो गाइड्स को फॉलो कर लें और आप अपने पार्सल को रिकंसाइल कर सकते हैं, जो कि कोरियर लॉग्स के अंदर आपके फाइनेंस के सेक्शन के अंदर शो अप होता रहेगा कि कौन सा पार्सल पेड है और कौन सा अनपेड है।